ओम शांति। आज आपका 88वें दिन का वरदान। आज परमपिता परमात्मा या शिव बाबा कहें या जिहोवा कहें या अल्लाह कहें, आज हमें क्या सिखाते हैं इस वरदान में, और हमें कैसे शक्तिशाली बनने के लिए सदा कहते हैं कि हम अनजान अब बन नहीं सकते। प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर आकर के आप सत्य ज्ञान लेते हैं, कर्मों की गुह्य गति को समझते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। हम सोचते हैं अच्छे कर्म और बुरे कर्म सिर्फ यही होते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं न्यूट्रल कर्म, जिसको कि हम कहते हैं कर्मातीत अवस्था, जिसमें कि आपको महसूस ही ना हो कि आपने कुछ अच्छा किया है कि बुरा किया है, क्योंकि आपके अंदर बुराइयां हैं ही नहीं, तो आपको सोचना भी ना पड़े कि आपने कुछ बुरा किया है कि नहीं। तो परमात्मा वैसा ज्ञान देते हैं और हमें चाहते हैं कि हम वैसे बन जाएं, सब कुछ पहचान करके, सब कुछ जान करके। तो देखें आज बाबा कहते क्या है इस वरदान में। तो बाबा कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल, गॉड फादर परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। तो हम उनके बच्चे जब बनते हैं, जब उनको हम पहचान जाते हैं कि वो ज्योतिर्बिंदु प्रकाश हैं और उन्होंने कैसे रचना को क्रिएट किया है और कौन से लॉज के अनुसार ये रचना बनी है, जैसे ग्रेविटी का लॉ हो गया है ना। तो हम जानते हैं कि अगर आप अमीर हो गरीब हो, अगर आप कूदेंगे बिल्डिंग से तो वो देखने वाला नहीं है कि आप अमीर गरीब हैं, ऑटोमेटिकली आपको गिरना है और चोट लगनी ही है नीचे करके। उसी तरीके से चाहे आप अमीर हो गरीब हो, लेकिन कर्मों का फल आपको मिलना ही है। लेकिन उसके लिए कौन से लॉज हैं जो कि हम भूल चुके हैं। हमने सिर्फ सोचा है कि धन के मामले में ही अच्छा बुरा वही श्रेष्ठाचारी या भ्रष्टाचारी होता है, लेकिन परमात्मा उसके और गहराई में लेके जाते हैं हमें। खान पान से लेकर के, रहन सहन से लेकर के, उठने बैठने से लेकर के, दृष्टि से औरों को किस तरीके से देखना, औरों की बातें क्या सुनना, बोलना क्या, इन सब चीज़ों और सोचना क्या, ये सारी चीज़ें हमारे कर्मों में आ जाती है, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नहीं आया। तो परमात्मा कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल, उसको कहते हैं बन अनजान पने को समाप्त करने वाले, ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। तो उसको समाप्त करना, अनजान पने को, ज्ञान स्वरूप पूरी स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्म, मैं आत्मा और मेरी आत्मा का अध्ययन करना कि मैं कौन, कितने जन्म लिए, कब इस धरती पर आई, क्या क्या अच्छे कर्म किए और क्या क्या बुरे कर्म का बोझा मेरे ऊपर है, उसको कहते हैं आध्यात्म। तो आत्मा का अध्ययन करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भवा। तो परमात्मा से याद में रहते हैं तो योग युक्त। चले इसके गहराई में। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वो ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था कि ये राइट कर्म है कि ये रॉन्ग कर्म है, ये राइट सोचना है कि रॉन्ग सोचना है। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का ज्ञान नहीं रह सकता। और जो योग युक्त है, जो परमात्मा की याद में है, मेडिटेशन में है, योग युक्त है, मैं आत्मा बिंदी, परमपिता परमात्मा प्रकाश भी ज्योतिर्बिंदी, है ना, उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। कहते हैं ना वर्ल्डली वाइज, तो दुनियावी बातों में हो गया, धन कैसे कमाना, घर गृहस्थी कैसे संभालना। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि कर्मों में वाइज होना, रहना कैसे, सोचना कैसे, बोलना कैसे, कर्म कैसे करना, वो पहले है। उसके बाद में दुनियावी तरीके तो ऑटोमेटिकली आते ही जाते हैं, समझ जाते हैं हम, है ना। तो पहले आत्मा मन से प्योर और शांत, तो ऑटोमेटिकली वातावरण भी प्योर और शांत हो ही जाता है। तो उन्हें अनुभव होता है जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। तो तीसरा नेत्र खुला मतलब छठी इंद्रिय, ये 5 कर्म इंद्रियां हो गई, 4 त्वचा और हाथ पैर 5, और यह छठी इंद्र की आपको भविष्य का भी पता चल जाता है कि क्या होने वाला है और उसके हिसाब से मुझे कैसे कर्म करने हैं। तो उनको पहले ही आभास हो जाता है, जानते हैं। वे ये जानते हैं कि माया की छम छम रिम झिम कम नहीं है। तो हम माया से बचते हैं। माया मतलब क्या हो गया कि मुझे किसी प्रकार का मान शान चाहिए या उसका लोभ हो। लोभ सिर्फ धन का नहीं होता,
नाम मान शान का भी लोभ होता है। अहंकार किस चीज़ का, सिर्फ धन का नहीं होता, पोस्ट पोजीशन का भी अहंकार होता है, खूबसूरती का, त्वचा का भी अहंकार होता है ना, कहाँ रहते हैं उसका भी अहंकार होता है, ये सारी चीज़ों का अहंकार, कौन से धर्म के हैं उसका भी अहंकार होता है। तो परमात्मा कहते हैं माया की छम छम, यह छम छम है ना, छम छम करके आना, अट्रैक्ट करना। तो वो घुंघरू की आवाज़ जब आती है कि हाँ ये मेरे अंदर जो बातें हैं, ये मेरे अंदर काम वासना, क्रोध, लोभ, अहंकार जागृत कर सकती हैं, तो उससे हम बच जाते हैं। रिमझिम कम नहीं है, जानते हैं कि चारों तरफ क्या है, माया ही माया है। कोई भी चीज़ देखो तो लोभ आ सकता है, अहंकार आ सकता है, ईर्ष्या आ सकती है, घृणा आ सकती है। तो कितना बच के रहना है आज, नहीं तो फिर हम आत्मा की शक्ति घटती जाएगी अगर हम इसमें फंसते जाएंगे माया में। तो माया भी बड़ी रौनकदार है, हम जानते हैं, जो ज्ञानी तो योगी तो आत्मा है, इसलिए उससे बचकर रहना है। नहीं तो क्या होगा, दुनिया की नज़र में तो हम अमीर हो गए, अच्छे मकान बना लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, खूबसूरत दिख गए, लेकिन परमात्मा की नज़र में हम गिर जाएंगे, आत्मा अपवित्र हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए इससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, है ना, तो गिरते उठते समझते जाते ना, क्या राइट क्या रॉन्ग है, क्या प्योर है क्या इम्प्योर है, क्या देखना राइट, क्या सुनना राइट, क्या बोलना राइट है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उनके लिए हार खाना असंभव है। तो जब पहचान जाते हैं कि गिरना कैसे होता है, किस कारण से गिरते हैं, तो बच्चा भी जान जाता है अब चलना कैसे है। तो इस आध्यात्म की इस मार्ग में भी हम पहचान जाते हैं नॉलेजफुल बन करके कि किस चीज़ से बच के रहना है, कितना सोचना, कितना बोलना, कितना देखना, क्या नहीं देखना, क्या नहीं सोचना। इसका संपूर्ण ज्ञान आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय, गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज में आके सीख सकते हैं। इसके साथ आज का दिन शुभ हो और आप बचे रहें, अपने आप को प्योरीफाई करें, गॉड से कनेक्ट करें, तो आपकी ऑरा प्योर रहेगी, आप वायरस से भी बच के रहेंगे। ओम शांति।